नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि जो हमारा बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम है, जो हमने ऊपर ब्लॉक डायग्राम से शो किया है, इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ड्रॉबैक्स हैं। पहली लिमिटेशन इसमें ये है कि हम अगर बहुत ज़्यादा किलोमीटर्स, काफ़ी सेवरल किलोमीटर्स में हम लोगों को अपना मैसेज सेंड करना है, तो वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस पे वायर्स और केबल्स के सिस्टम को एम्प्लॉय नहीं कर सकते। So this is the first drawback. It cannot radiate the message to very long distances, and it is also not possible to use wires or cables for long distances. तो ये हमारा पहला ड्रॉबैक है अगर हम लोग बेसिक कम्युनिकेशन सिस्टम जिसमें वायरिंग्स हैं उसको यूज़ करते हैं। दूसरा हमारा क्या है कि हम लोगों ने एक ब्रॉडकास्ट मोड को कंसीडर किया था। ब्रॉडकास्ट मोड में हमारे पास नंबर ऑफ रिसीवर्स बहुत सारे थे। तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रिसीवर्स ज़्यादा हैं और ट्रांसमीटर नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसीज को सेंड कर रहा है, जैसे हम लोगों के कई चैनल्स पर अलग अलग मैसेजेस जा रहे हैं, तो रिसीवर एंड पर जो है हमारे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, डिस्टर्बेंस आ जाती है। द सेकेंड इज व्हेन there are number of transmitters and many number of receivers, there will be confusion at the receiving end. जो ड्रॉबैक्स हमने डिस्कस किए हैं उनको ओवरकम करने के लिए अपने कम्युनिकेशन सिस्टम में हमें कुछ मॉडिफिकेशंस जो हैं वो करनी पड़ती हैं। ये हमारे पास मॉडिफाइड फॉर्म है कम्युनिकेशन सिस्टम की। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है माइक्रोफोन, मॉड्यूलेटर, एम्पलीफायर, ट्रांसमिटिंग एंटीना, ट्रांसमिशन चैनल, रिसीविंग एंटीना, ट्यूनेबल एम्पलीफायर, डीमॉड्यूलेटर, लाउड स्पीकर एंड फाइनली यूजर। हमारा पहला ड्रॉबैक था कि हम बहुत ज़्यादा डिस्टेंसेस तक अपने लो पावर फ्रीक्वेंसी को या सिग्नल्स को नहीं भेज पा रहे थे, और हमारे लिए पॉसिबल नहीं था कि हम इतना वायर या केबल्स को इंस्टॉल करें। उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक प्रोसेस है मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में क्या कर रहे हैं कि जो हमारी लो फ्रिक्वेंसी एनर्जी वेव्स हैं उनको सेंड करने के लिए हम सुपर इम्पोज कर रहे हैं, एक तरह से सुपर इम्पोज साइंटिफिक वर्ड है, मिक्सिंग कर रहे हैं उनकी हाई फ्रिक्वेंसी जो कि उस डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती हैं। तो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है सुपर इम्पोजिशन का, सुपर इम्पोजिंग लो फ्रिक्वेंसी जो कि हमारी कौन सी वेव्स हैं, सिग्नल वेव्स, जिनको हमें सेंड करना है, सिग्नल वेव्स को हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स के साथ। और इस प्रोसेस को मॉड्यूलेशन कहते हैं। जो डिवाइस इसके लिए यूज होती है उसको मॉड्यूलेटर। तो जो हम लोगों ने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से सिग्नल्स लिए उनको हमने माइक्रोफोन की हेल्प से इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में चेंज कर दिया। वो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स लो एनर्जी के थे, कम पावर के थे, तो मॉड्यूलेटर ने उसको मिक्स कर दिया हाई फ्रीक्वेंसी वेव के साथ। हाई फ्रीक्वेंसी वेव हमारी कैरियर वेव है, इसलिए क्योंकि वो कैरी करके ले जा रही हैं हमारे सिग्नल या लो फ्रीक्वेंसी वेव्स को। उसके बाद एम्पलीफायर है। एम्पलीफायर जो है
वो हमारे पास जो वेव्स आई हैं उनके एम्प्लीफिकेशन कर देते हैं, उसकी एनर्जी को या पावर को और बढ़ा देती है ताकि वो ज़्यादा लंबे जो डिस्टेंसेस हैं उनको कवर कर सकें। फिर यहाँ हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना है। ट्रांसमिटिंग एंटीना के थ्रू जो हमारे पास वेव्स हैं ट्रांसमीटर के थ्रू वो स्प्रेड हो जाती हैं, उनको हम ये एंटीना इन वेव्स को एटमॉस्फेयर में दे देता है। तो यहाँ पे हमारा ट्रांसमिशन चैनल जो है वो एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स जो हैं वो ट्रांसमिटिंग एंटीना से उन वेव्स को रिसीविंग एंटीना तक ले जाते हैं। रिसीविंग एंटीना से हमारे पास नेक्स्ट है ट्यूनेबल एम्पलीफायर। ये पूरा जो है हमारा रिसीविंग एंड पे लगा हुआ सर्किट है। ट्यूनेबल एम्पलीफायर जो है ये हमारी जो सेकंड ड्रॉबैक है उसको ओवरकम करता है। सेकंड ड्रॉबैक में हम लोगों ने ये बात डिस्कस की थी कि वहाँ पे अगर हमारे पास ट्रांसमीटर जो है वो नंबर ऑफ स्टेशंस पे काम कर रहा है। नंबर ऑफ स्टेशंस का मतलब होता है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है, और रिसीवर के पास जब अलग अलग फ्रीक्वेंसी रिसीव होती हैं तो वहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास ट्यूनेबल एम्पलीफायर को इंस्टॉल किया जाता है रिसीविंग एंड में। ट्यूनेबल एम्पलीफायर्स जो हैं उनको इस तरीके से बनाया है कि वो हमारे जो सिग्नल वेव्स आ रही हैं अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की उनको सेपरेट आउट करता है। इट सेपरेट्स द डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वेव्स। अब जो हमारे पास वेव्स आई हैं वो किस तरह की हैं? मॉड्यूलेटेड हैं। उनके साथ हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स अभी भी अटैच्ड है, क्योंकि अब हमें रिसीविंग एंड पे अपने सिग्नल को रिप्रोड्यूस करना है, तो इसलिए हम लोग डीमॉड्यूलेटर यूज करते हैं। डीमॉड्यूलेटर वो डिवाइसेस हैं जो हमें चाहिए, जो सिग्नल वेव है उसको सेपरेट करता है हाई फ्रीक्वेंसी वेव से, क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी वेव का काम सिर्फ लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कराने का था। अब यहाँ पे डीमॉड्यूलेटर उसको सेपरेट कर देगा, और जो हमारी ओरिजिनल जो हमें सिग्नल भेजना था उन वेव्स को लाउड स्पीकर को दे देगा। लाउड स्पीकर फिर दोबारा से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है जैसे साउंड वेव्स है, उसमें चेंज कर देगा, जो कि यूजर उसे फर्दर अपने काम के लिए यूज कर सकता है।